कितना बड़ा सीक्रेट दे दिया, पता नहीं था बहुत से लोगों को। और वहां पे कोई जा सकता है, सबको बता दो, वापस सुअर बनोगे, वो असली हमारा गंतव्य स्थान। इतना जबरदस्त, अलग संशोधन करूं, कुछ ऐसा सीक्रेट हो, उस आसानी से भगवत धाम मिल जाए। लेकिन वो सच्चे हृदय से पुकारता है, आप मुझको बुला ले, कि वो उसको भगवत प्राप्ति करा ही देगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना ही नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। हम भी जब इस्कॉन में नहीं आए थे तब हमको क्या था, पारधी ने बाण मारा, जैसे मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, वैसे कृष्ण मर गए। यही हमको भी, मुझे भी था। कृष्ण है, राधा रानी है, दिव्य लीलाएं हो रही है, और मेन पॉइंट क्या है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं। कितना बड़ा सीक्रेट दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया। पता नहीं था बहुत से लोगों को कि ऐसा जीवन भी है और वहाँ पे कोई जा सकता है, वो भी पता नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते कि पहले सूचना ही नहीं थी, इसलिए लोग नीचे गिर जाते थे। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समुचित मानव समाज में वितरित करता है। सबको बता दो, ये स्वर्ग लोक में जाओगे, अप्सराओं के पास भी जाओगे, लेकिन वापस आओगे, वापस सुअर बनोगे, वापस कुत्ता बनोगे, वापस वही भोग में लिप्त होगे, वहाँ पे मत जाओ, वो असली हमारा गंतव्य स्थान नहीं है। सबको बताना है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग स्वर्ग लोक तक ही रुक जाते हैं। केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। इतना जबरदस्त, कोई ढूंढने की वो मेंटालिटी नहीं है, बरो मैं कुछ अलग ढूंढता हूँ, मैं कुछ अलग शोधूँ, अलग संशोधन करूँ। हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग रह रहे हैं, कौन जा रहा है, किसका अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, कुछ ऐसा सीक्रेट हो उससे भी ऊपर, कि आसानी से काम वासना निकल जाए, आसानी से भगवत धाम मिल जाए। कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट प्रभुपाद जी देते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस आ सकता है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से जा सकता है। वो अनपढ़ है मान लो, उसको भगवद गीता पढ़ना भी नहीं आता है, भागवतम पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन वो सच्चे हृदय से पुकारता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वो सच्चे हृदय से पुकारते पुकारते 16 माला, हर एक अक्षर में पुकार है, हर एक अक्षर में आंखों में से आंसू है, हर एक अक्षर में हृदय में पश्चाताप से वो जल रहा है कि प्रभु मैं आपको छोड़कर इस जगत में क्यों आया, अभी आप मुझको बुला ले। ऐसे उच्च स्वर में, ऐसे पिघलते स्वर में, ऐसे ग्लानि के साथ ऐसे पुकारते हुए वो जप करता है, तो वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि वो माला कैसे करते हैं और साथ में अपराध नहीं करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अपराध जो भी शुरुआत में होती है, बेध्यानपूर्वक भी शुरू में होती है, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है कि वो उसको भगवत प्राप्ति करा ही देगा। भले इस जन्म में अगर वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करा रहा है तो भी इस जन्म में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ जन्मों में उसको मिलेगा, वो पक्का है। जो भगवान के नाम का जप करता है उसके लिए भगवत धाम निश्चित है, आज नहीं तो कल।